नवम स्कंध। इस स्कंध में हम भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन करेंगे। महर्षि शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा शांत करने के लिए मानव वंश का विवरण देते हुए कहा कि भगवान नारायण की नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और फिर विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के पहले कोई संतान नहीं थी, यद्यपि बाद में उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तो पहले वशिष्ठ जी ने मनु की पत्नी श्रद्धा को पुत्री पैदा करने की इच्छा से उसे गर्भवती बनाया। समय आने पर कन्या उत्पन्न हुई, लेकिन मनु ने पुत्री के स्थान पर पुत्र उत्पन्न करने की शिकायत की। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह उनकी पत्नी की इच्छा थी। बाद में इला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया गया। भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ का मनोरथ पूरा किया और इला सुद्युम्न नाम का श्रेष्ठ पुरुष बन गई। एक समय सुद्युम्न घूमते हुए शिव और पार्वती के विहार स्थल पर पहुंच गया। सुद्युम्न और उसके साथी वहां पहुंचते ही स्त्री रूप हो गए। इसका कारण शुकदेव जी ने यह बताया कि एक समय कैलाश की तलहटी में निर्वस्त्र पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थीं, तो वहां ऋषि लोग आए। ऋषियों की दृष्टि पार्वती पर और पार्वती की दृष्टि ऋषियों पर पड़ी। ऋषि दुखी हुए तो पार्वती का मन व्याकुल हो गया। तब शिव जी ने यह विधान बनाया कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न और उनके साथी स्त्री रूप में वहां रहने लगे। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध सुद्युम्न पर अनुरक्त हुए और दोनों से पुरुरवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी इस समाचार से दुखी हुए, तो उनके कहने पर शिव जी ने सुद्युम्न के लिए एक मास स्त्री और एक मास पुरुष रहने का विधान कर दिया। सुद्युम्न राज्य भी चलाता रहा और फिर बूढ़ा होने पर पुरुरवा को गद्दी देकर वन में तप करने के लिए चला गया। वन में जाने के बाद मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, तो भगवान विष्णु ने रूप गुण संपन्न उसे 10 पुत्र प्रदान किए। इन 10 में पृषद मंद बुद्धि का था, अतः वशिष्ठ ने उसे गांवों की रक्षा का काम सौंप दिया और वह इस काम में लग गया। लेकिन एक दिन बरसाती रात में व्याघ्र गौशाला में घूम आया। पृषद ने व्याघ्र को मारने के लिए खड्ग चलाया, तो वह गाय पर लग गया। गाय कटकर गिर पड़ी और उसका खून बहने लगा। जब सवेरे पृषद की इस बात का वशिष्ठ को पता चला कि उसने गौहत्या की है, तो उसे उन्होंने श्राप दे दिया। शूद्र होने के श्राप को पाकर घूमता हुआ पृषद एक वन में वहां भगवान का भजन करने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल की आग से जलकर मर गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि भी 12 वर्ष की अवस्था में त्यागी होकर वन में तप करने लगा। मनु के करुष पुत्र के कारुष नाम की जाति उत्पन्न हुई। धृष्ट से ढाट नाम के क्षत्रिय पैदा हुए। नृग का पुत्र सुमति, उसका भूत ज्योति, उसका वसु, वसु का प्रतीक और प्रतीक की एक ओधवती पुत्री और एक ओधवान पुत्र उत्पन्न हुआ। ओधवती का विवाह सुदर्शन से हुआ। सुदर्शन ने नरिष्यंत से चित्रसेन दक्ष, मीधान कूर्च, इंद्रसेन वीतिहोत्र, सत्यश्रवा, उच्चश्रवा, देवदत्त, अग्निवेश्य उत्पन्न हुआ। दिष्ट का पुत्र नाभाग, मलमंद वत्सरुति प्राशु, प्रमिति खनित्र चाक्षुष, विशिशांति रंभ खनिनेत्र, करंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर करंध का अवधिति और उसका पुत्र मरुत हुआ, जो महाप्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बना। इस मरुत की वंशावली इस प्रकार है। मरुत राज्यवर्धन सुधृति, नर, केवल बंधुमान, वेगवान बंधु, तृणबिंदु आदि। तृणबिंदु बड़ा हो, गुणज्ञ और वीर था। इसके गुणों पर अनुरक्त होकर ही अलंबुषा अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया और इससे तृणबिंदु ने 3 पुत्र और इडविड़ा नामक कन्या उत्पन्न की। इस इडविड़ा ने ही विश्रवा से विवाह करके कुबेर को जन्म दिया। इडविड़ा के 3 पुत्रों विशाल, शून्य बंधु और धूम्र केतु में विशाल का वंश इस प्रकार से चला। विशाल शून्य बंधु और धूम्राक्ष, संयम कृशाव, देवोज, कृशाश्व, सोमदत्त आदि।
सोमदत्त बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। इसके बाद शुकदेव जी ने कहा कि वेद वक्ता और ज्ञानी शर्याती अपनी सुकन्या नाम की पुत्री को लेकर वन में ऋषियों के दर्शन के लिए गए। वहां वे च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस सुंदर आश्रम में घूमती हुई सुकन्या को एक खोह में जुगनू के समान चमकती हुई दो वस्तुएं दिखाई दी। उसने सहज भाव से उन्हें कांटे से छेद दिया। कांटा लगते ही ऋषि के नेत्रों से रक्त धारा बहने लगी, क्योंकि वह च्यवन ऋषि थे जो समाधि में लीन थे। इस बात को जानकर राजा तथा उसके सैनिकों को घबराहट हुई। राजा ने इसका कारण जानना चाहा। तब सुकन्या ने सारी बात बता दी। फिर उसके अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए वह कन्या ही उनको दे दी। सुकन्या अपने पति की पूरी सेवा करने लगी, लेकिन च्यवन बूढ़े होने के कारण पूरा सुख नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आश्रम में आए अश्विनी कुमारों से नव यौवन प्राप्त किया। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के लिए यज्ञ किया और देवराज इंद्र के न चाहने पर भी उस यज्ञ का सोम दिया। शर्याति के 3 पुत्र उत्तानवर ही आनर्त और भूरिषेण हुए। आनर्त से रैवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारिका बनाई। रैवत के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ककुद्ध था। एक बार रैवत अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक वर की खोज में गया तो वहां ब्रह्मा जी से उसे महाबली बलराम के अवतार की सूचना मिली और ब्रह्मा जी के अनुसार ही रैवत अपनी कन्या को बलराम जी को सौंपकर बद्रिकाश्रम तप के लिए चले गए। शुकदेव जी ने कहा कि अब आप मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे नाभाग की कथा सुनिए। नाभाग के गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाने पर उसके भाइयों ने सारा धन अपने आप में बांट लिया। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास वन में गया। पिता ने उसे अंगिरा वंशो नरेश के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा और कहा, जब वे स्वर्ग जाएंगे तो सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया और संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। नाभाग ने रुद्र के पास जाकर उसका संपत्ति पर अधिकार स्वीकार कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर शेष संपत्ति रुद्र ने नाभाग को ही दे दी। नाभाग का पुत्र अम्बरीश बहुत ऐश्वर्यशाली और महाज्ञानी हुआ। एक समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पत्नी सहित वर्ष भर एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति पर मधुवन में जाकर 3 दिन तक बिना आहार के भगवान विष्णु का अखंड पूजन किया। अम्बरीश व्रत का पारायण करने ही जा रहा था कि दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा नहाने के लिए चले गए। उन्हें लौटने में देर हो गई। इधर द्वादशी समाप्त होने को आ गई। राजा यदि भोजन करता है तो अतिथि दोष लगता है और यदि नहीं करता है तो व्रत निष्फल हो जाता है। बहुत सोचने पर राजा ने जल पी लिया, क्योंकि जल भोजन है या नहीं इस पर भी विवाद है। जब दुर्वासा आए तो उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से सब कुछ जान लिया और क्रोध में भरकर एक जटा के एक बाल को धरती पर पटका, जिससे एक कृत्या हुई और वह अम्बरीश पर टूट पड़ी। लेकिन विष्णु ने जो चक्र भेजा उसने कृत्या का विनाश कर दिया और वह दुर्वासा की ओर बढ़ा। उसे डरकर दुर्वासा ब्रह्मा जी और फिर वहां से भी निराश होकर शिव जी की शरण में गए, पर उनकी कोई रक्षा नहीं कर सका। अंत में वे विष्णु की शरण में गए तो भगवान ने भक्त को दुख देने के लिए उनको भला बुरा कहा और अम्बरीश से क्षमा मांगने के लिए भी कहा। दुर्वासा अम्बरीश के पैर छूकर क्षमा मांगने उसके पास गए। जब उन्होंने पैर छुए तब अम्बरीश ने संकोचवश भगवान विष्णु की ही वंदना प्रारंभ की और उनकी प्रार्थना पर चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक चले गए और अम्बरीश राज्य करने लगे। अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु आदि 3 पुत्र हुए। फिर विरूप के पृषदश्व और रथोवर पुत्र हुए। रथीवर की संतति न होने पर अंगिरा ऋषि ने अपने ब्रह्म तेज से उसकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए। छींकने के समय उनकी नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
इक्ष्वाकु के निमि और दंडक आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार यज्ञ में काम आने वाले मृग के मांस के लिए विकुक्ष को इक्ष्वाकु ने शिकार के लिए भेजा। रास्ते में उसने भूख के कारण थोड़ा सा मांस खा लिया। जब राजा को यह पता चला तब उसने पुत्र को घर से निकाल दिया और स्वयं भी पुत्र के विरह को न सह पाने के कारण विरागी होकर वन में चला गया। पिता को वन में गया जानकर विकुक्ष वापस लौट आया और राजकाज देखने लगा। विकुक्ष का नाम शशात प्रसिद्ध हुआ और उसके पुरंजय पुत्रों का नाम इंद्रवाह और काकुत्स्थ पड़ा। नाम परिवर्तन के विषय में शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि पहले देवासुर संग्राम में पराजित देवता इस राजा के पास आए। राजा ने इंद्र के वाहन बनने पर ही सहायता देना स्वीकार किया। इंद्र बैल बन गए और विकुक्षी उस पर बैठकर सब कार्य संपन्न कर सका। इसकी सहायता से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई। इस तरह पुर को जीतने के कारण राजा का नाम पुरंजय और बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध करने के कारण काकुत्स्थ नाम पड़ा। इसी वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुआ। युवनाश्व 100 स्त्रियों के होने पर भी संतान उत्पन्न न होने से विरक्त होकर वन को चला गया। वहां फिर उसने एक यज्ञ कराया और 24 घंटे बाद ही जल ग्रहण करने के नियम को तोड़कर प्यास से पीड़ित राजा ने आधी रात में ही जल पी लिया। इस कारण समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फटने से त्रसदस्मी उत्पन्न हुआ और इसे इंद्र ने ही पाला। युवनाश्व के दूसरे पुत्र मानधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राजा शशिबिंद की कन्या बिंदुमती से विवाह किया और फिर उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी 50 बहनें महर्षि सौभरी को अपना पति मानती थीं। उन्होंने भी उन्हें उसी रूप में जाना। एक बार सौभरी ने यमुना में स्नान करते हुए मैथुन रथ, मत्स्य और मछली को देखा। उनके मन में भी उसी प्रकार का सुख भोगने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मानधाता से जाकर एक कन्या मांगी। राजा ने उसको कहा, जो उसको पसंद करती हो ले जाए। सौभरी ने उनके मन की बात जान ली और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को सुंदर बना लिया। 50 की 50 लड़कियां उस पर मुग्ध हो गईं और सौभरी ने उनसे विवाह किया। इसके बाद उनसे 50,000 पुत्र उत्पन्न किए। आग में आहुति के समान सौभरी काम वासना समाप्त नहीं हुई, पर जब उनको ज्ञान हुआ तब वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और फिर कुछ समय बाद तपस्या करते करते शरीर त्याग दिया। उनकी पत्नियों ने भी अपनी शरीर लीला उनके साथ समाप्त की। शुकदेव जी ने कहा कि मानधाता के पुत्र कुरुकुत्स का बसदस्यु, अनृण्य, हर्यश्व, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत वंश चलते रहे। यह सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यव्रत की किसी भूल के कारण उसे चांडाल बनना पड़ा। एक समय विश्वामित्र ने उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेजा, लेकिन देवताओं ने नीचे गिरा दिया, पर विश्वामित्र ने उसे बीच में ही रोके रखा। सत्यव्रत का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, जो महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिश्चंद्र ने संतान पाने के लिए नारद जी के कहने से वरुण देव की उपासना की, लेकिन उन्हें इस शर्त पर पुत्र प्राप्त हुआ कि उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। यथा समय राजा के यहाँ पुत्र हुआ, लेकिन वे प्रेम के कारण वरुण जी को टालते रहे। रोहिताश्व भी बड़ा होता गया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह वन में भाग गया। प्रतिज्ञा पूरी न होने पर हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। वन में रोहित ने शूर्णशेप नामक बालक को बलि के लिए उसके पिता से मांगा और अपने पिता के पास ले आया। हरिश्चंद्र ने उनकी बलि देकर सत्य धर्म की रक्षा की। रोहित की वंश परंपरा में अंतिम पुत्र बाहुक हुआ, लेकिन अपना राज्य छिन जाने पर वह वन में चला गया। उसके मरने पर उसकी पत्नी भी सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे गर्भवती होने के कारण और ऋषि ने रोक दिया। फिर उसकी सौतनों ने उसे विष खिला दिया, लेकिन उसके गर्भ का कुछ नहीं बिगड़ा और उससे सगर नाम का पुत्र पैदा हुआ। सगर ने कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया।
उसके घोड़े को इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में पाताल खोद दिया और जहां उन्हें घोड़ा मिला वहां समाधि में लीन कपिल मुनि को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। कपिल ने जैसे ही आंखें खोलीं, उनकी आंखों से एक ज्वाला निकली और सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा ने अपने पोते अंशुमान को पुत्रों को ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उसी स्थान पर पहुंचा और कपिल मुनि की स्तुति करने लगा। कपिल ने उसे परामर्श दिया कि वह घोड़ा ले जाकर यज्ञ संपन्न करे और अपने मृत पितरों के उद्धार के लिए गंगा जल से तर्पण करे। सगर का यज्ञ पूरा हुआ और वह अंशुमान को राज्य सौंपकर वन में चला गया। अंशुमान ने कपिल जी के कथनानुसार गंगा को लाकर अपने पूर्वजों को तारना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी यह कार्य किया। उनके पुत्र भागीरथ के प्रयास करने पर गंगा जी आने के लिए तैयार हो गई। उनके प्रवाह को संभालने के लिए भगीरथ ने शिव जी को भी तैयार किया। इस तरह भगीरथ ही गंगा को लाकर अपने पितरों को तार पाया। भगीरथ की वंश परंपरा में पुत्र श्रुत नाम सिंधुदीप, अयुतायु ऋतुपर्ण सुदास हुए। सुदास वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। इसी वंश परंपरा में दीर्घबाहु के पुत्र रघु और रघु के अज उत्पन्न हुए। अज के दशरथ और दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि 4 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं राम ने रावण को कुल सहित नष्ट किया था। राम ने जनक के धनुष यज्ञ में शिव धनुष को उठाकर तोड़ा और सीता से विवाह किया। परशुराम का अभिमान मर्दन किया तथा खरदूषण, मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। लंका का राज्य विभीषण को सौंपा और फिर स्वयं अयोध्या का राज्य संभाला लिया। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी की निंदा का वचन सुनकर लोकरंजक राम ने सीता को त्याग दिया। बाद में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। सीता पति के वियोग में पाताल में समा गई और यथा समय राम भी देह त्याग करके अपने लोक को चले गए। शुकदेव जी ने इसके बाद पुरुरवा के सोमवंश का वर्णन कह सुनाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से अत्रि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और फिर अमृतमय चंद्रमा अश्रुओं से उत्पन्न हुआ। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को छीन लिया और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी तारा को नहीं लौटाया। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी की शरण ली। इस समय तक तारा गर्भवती हो चुकी थी, यद्यपि उन्हें बृहस्पति को ब्रह्मा जी ने दिलवा दिया था। तारा ने यथा समय एक सुंदर बालक को जन्म दिया। चंद्रमा और बृहस्पति इस बुध नामक बालक पर अपना अधिकार जमाने लगे। ब्रह्मा ने तारा से सत्य जानकर पुत्र चंद्रमा को दिलवा दिया। इसी बुध और इला से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक बार पुरुरवा भी रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो गए तथा विहार के लिए उत्सुक हो गए। उर्वशी ने इस शर्त पर उस वीर राजा के प्रति आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया कि वह उसके पुत्रवत पाले 2 मेमनों की रक्षा करेगा तथा भोग विलास के समय के अतिरिक्त कभी नग्न दिखाई नहीं देगा। इधर इंद्र ने स्वर्ग में उर्वशी को न पाकर 2 गंधुओं को पुरुरवा के साथ प्रणय सुख भोगते हुए देखा तो उन्होंने उसके दोनों मेमने उठा लिए। मेमनों की चीत्कार सुनकर उर्वशी दुखी होकर पुरुरवा से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने भी हड़बड़ी में तलवार उठाई और दस्युओं के पीछे भाग पड़ा। शीघ्रता में उसे अधोवस्त्र धारण करने का ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्वों ने मेमनों को छोड़ दिया, परंतु अपने प्रकाश से नग्न राजा के दर्शन उर्वशी को करा दिए। फलतः निर्धारित प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। कुछ समय पश्चात कुरुक्षेत्र में उर्वशी ने पुरुरवा से भेंट की और उससे अपने को पाने के लिए गंधर्वों की स्तुति करने को कहा। गंधर्वों ने राजा द्वारा स्तुति किए जाने पर उसे उर्वशी के बदले अग्निस्थली दी, जिसे फेंककर राजा उर्वशी के वियोग में ही संतप्त और व्याकुल रहने लगा। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय,
और जय। इनमें विजय का पुत्र भीम, भीम का कांचन और उसके होत्रक और जहव ने गंगा जी को उठाकर एक ही चुल्लू में पी लिया था। इसी जहू का पुत्र पूर्वबलाक, अजक, कुश, कुशाम्बू गाधी उत्पन्न हुआ। गाधी की सत्यवती नामक कन्या का विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ। एक सत्यवती और उसकी माता को संतान की इच्छा हुई। ऋषि ने पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्रों और सास के लिए क्षत्रिय मंत्रों से अभिमंत्रित चरु पकाया। जब वे स्नान को गए तो मां ने चरु को उत्तम समझकर उससे बदला लिया। इसके फलस्वरूप सत्यवती के गर्भ से यमदग्नि और उसकी माता के गर्भ से विश्वामित्र उत्पन्न हुए। यमदग्नि ने रेणुका से विवाह करके उसके गर्भ से अंशुमान आदि कई तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें कनिष्ठ का नाम परशुराम था। परशुराम भी भगवान के अवतार थे। उन्होंने है राजाओं का नाश किया क्योंकि वे निरंकुश हो गए थे। है देश का राजा कार्तवीर्य ऋषि दत्तात्रेय की कृपा से बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने नर्मदा की धारा को रोक दिया था और रावण द्वारा विरोध करने पर उसे बंदर की तरह नचाया था। यह कार्तवीर्य एक बार जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां ऋषि ने सारे सैनिकों सहित आतिथ्य सत्कार किया और भोजन कराया। राजा को ऋषि की कामधेनु के प्रति ईर्ष्या हो गई और वह बलपूर्वक उस गाय को अपने साथ ले गया। जब परशुराम अपने घर आए तो उन्हें सारी बात का पता चला और वह गाय छुड़ाने के लिए गए तथा राजा का वध करके गाय वापस ले गए। सहस्रबाहु ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युद्ध किया और एकांत में यमदग्नि का सिर काट डाला। ये पता चलने पर परशुराम ने उन सब क्षत्रियों का वध किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और वे ब्रह्मर्षि बन गए। उनके 100 पुत्र थे। फिर भी उन्होंने शूर्णशेप को अपना पुत्र बनाकर अपने पुत्रों से उसे बड़ा भाई मानने का आदेश दिया। जिन पुत्रों ने उसका आदेश नहीं माना उसे म्लेच्छा बना दिया। शेष को फलने फूलने का वर दिया। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से कैसे विवाह किया। इसका उत्तर देते हुए शुकदेव जी ने कहा कि ययाति तीव्र बुद्धि के कारण अपने पिता का उत्तराधिकारी बना था। एक समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा दोनों बाघ की शोभा देखती हुई एक तालाब के किनारे आई और अपने वस्त्र उतारकर उसमें नहाने लगी। दूर से पार्वती और शिवजी उधर आ रहे थे। उन्हें देखकर जल्दी में वे कपड़े पहनने लगी। देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा ने उसे भला बुरा कहा। देवयानी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब शर्मिष्ठा ने उसे निर्वस्त्र करके कुएं में फेंक दिया और अपने घर चली आई। उधर घूमते हुए निकले राजा ययाति ने प्यास के कारण जब कुएं में झांका तो एक सुंदर स्त्री को वहां लटका हुआ पाया। तब उन्होंने अपना एक वस्त्र भी उसके शरीर पर डाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। देवयानी ने अपना परिचय दिया और उसे अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने क्षत्रिय और ब्राह्मण के विवाह की विपरीत व्यवहार के रूप में चित्रित किया तो देवयानी ने इसे ईश्वर की इच्छा बताया और उसके पीछे कच्छ के श्राप की कहानी सुनाई। ययाति ने शुक्राचार्य की स्वीकृति मिलने पर देवयानी से विवाह स्वीकार कर लिया और अपने नगर को चला गया। घर आकर देवयानी ने शर्मिष्ठा के अत्याचार की कहानी सुनाई तो शुक्राचार्य क्रोधित हुए। जब विषपर्वा को गुरु के क्रोध का पता चला तो उसने उनसे क्षमा याचना की, पर शुक्राचार्य ने सारा निर्णय देवयानी पर छोड़ दिया। देवयानी ने इस शर्त पर क्षमादान दिया कि शर्मिष्ठा उसकी सेविका बनकर रहे। पिता ने देवयानी की बात मान ली कि दासी के रूप में वह उसके साथ रहे, लेकिन कोई संबंध न बनाए। एक दिन ऋतु के बाद शर्मिष्ठा के कहने पर ययाति ने उससे प्रेम क्रीड़ा की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। देवयानी यह जानकर क्रुद्ध हो गई और पिता के पास जाकर रोने लगी। शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े हो जाने का श्राप दे दिया,
लेकिन अपनी पुत्री के विलास का ध्यान रखकर पुत्र को बुढ़ापा सौंपने और उससे यौवन लेकर जीवन चलाने का संशोधन कर दिया। ययाति ने अपना बुढ़ापा अपने छोटे पुत्र पुरु को सौंप दिया और सुख भोग करने लगा। बहुत समय तक सुख भोग करने के बाद ययाति में विवेक जागा तो उसने अपने पुत्र को उसका यौवन लौटा दिया और वृद्ध होकर विरक्त भाव से वन में चला गया तथा तप करते हुए शरीर का त्याग किया। इसके बाद शुकदेव जी ने दुष्यंत की कथा सुनाते हुए कहा कि दुष्यंत पुरु की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ। एक दिन घूमता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में चला गया। यहां उसे शकुंतला दिखाई दी। राजा उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। ऋषि के आश्रम में न होने के कारण शकुंतला ने ही राजा का स्वागत किया और उसने विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री के रूप में अपना परिचय दिया। राजा ने उससे गंधर्व विवाह किया और फिर अपने नगर को लौट आया तथा राजकाज में व्यस्त होकर शकुंतला को भूल गया। शकुंतला ने समय आने पर एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। भरत नाम का यह बालक अपने बचपन में शेर के बच्चों को पकड़कर उनसे खेलता था। जब वह बड़ा हो गया तो शकुंतला उसे लेकर दुष्यंत के पास आई, लेकिन दुष्यंत ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और उसने उसे अपनी पत्नी मानकर पुत्र के साथ स्वीकार कर लिया। दुष्यंत का बेटा भरत उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ। वह बहुत प्रतापी और तेजवान था। उसने दिग्विजय करके ब्राह्मणों के शत्रु हूण, यवन, कंक, खस, शंख आदि जाति के योद्धाओं को मार डाला और असुरों के द्वारा छीनी गई देवाज्ञाएं भी देवताओं को लौटा दी। भरत की पत्नियों ने अपने पुत्रों को राजा भरत की अनुरूप न होने से मार डाला। अतः भरत संतान रहित रह गए। उनकी इस चिंता को हटाने के लिए वायु ने बृहस्पति द्वारा अपनी भ्रातृजाया ममता के गर्भ से उत्पन्न माता पिता द्वारा उपेक्षित और अपने द्वारा पालित भरद्वाज नामक का पुत्र लाकर उसे दे दिया। इससे भरत वंश की रक्षा हुई। इस भरत वंश में रणतिदेव उत्पन्न हुए और वे सदा दीन दुखियों की सेवा और सहायता के लिए तैयार रहते थे। एक बार तो उन्हें 50 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। 50वें दिन जब वे सबके साथ भोजन करने बैठ रहे थे तो ब्राह्मण ने आकर भोजन की मांग की। इस पर रणतिदेव ने उन्हें अपना भोजन खिला दिया। शेष भोजन खाने को जैसे ही वे विचार कर रहे थे कि एक शूद्र वहां भूख मिटाने के लिए आया। राजा ने वह भोजन भी शूद्र को दे दिया और जब वह पानी पीकर पेट भरना चाहते थे तो एक चांडाल ने आकर पानी की मांग की। उन्होंने वह पानी उसे दे दिया। रणतिदेव की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर तीनों देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा और अपने को त्रिमूर्ति में विलीन कर दिया। भरत वंश में आगे चलकर द्रुपद, कुरु तथा शांतनु उत्पन्न हुए। शांतनु ने सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न किए। इन दोनों की पत्नियों ने वेद व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को वो एक दासी के उदर से विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधना आदि 100 पुत्र तथा एक दुश्ला नाम की एक कन्या उत्पन्न की। करदम ऋषि के शाप के कारण पांडु संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे, अतः उसके वंश को चलाने के लिए यम, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कुंती के गर्भ से उत्पन्न किया। इसी प्रकार पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों ने कई संतानों को जन्म दिया। अर्जुन ने सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु को और अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ से आपको उत्पन्न किया। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि आपके पुत्रों में से जन्मेजय आपकी मृत्यु के कारण रूपसों के विनाश के लिए सर्प यज्ञ करेगा और उसका बेटा शतानीक, सहस्त्राणिक, अश्वमेधज, असीम कृष्ण निमिचक्र, चित्ररथक विरथ दृष्टिमान, सुशेष सुनीत होगा। इस वंश का अंतिम राजा क्षोभक होगा जो कलि के प्रारंभ में समाप्त हो जाएगा।
सुखदेव जी ने आगे कहा कि ययाति के अन्य 4 पुत्रों का वंश भी फला फूला। इनमें इंद्र के 3 पुत्र थे, समांतर, चक्षु और परोक्ष। समानर की पुत्र परंपरा में चित्ररथ उत्पन्न हुआ, जिसने निसंतान होने के कारण दशरथ की पुत्री शांता को गोद लिया और श्रृंगी ऋषि के साथ उसका विवाह किया। इसके बाद चित्ररथ पुत्रवान हुआ और उसका वंश आगे बढ़ा। इसी परंपरा में अधिरथ हुआ, जिसने मंजूषा से निकालकर कर्ण को पुत्र के रूप में पाला। ययाति के पुत्र यदु का वंश परम पवित्र है, क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तो भगवान हरि अवतार धारण करते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए और वहां रहकर गोपी ग्वाल बालों को प्रसन्न किया। वह पहले गोकुल रहे, फिर मथुरा के बाद द्वारिका में रहकर उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया और अनेक स्त्रियों से विवाह करके अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और मित्र उद्धव को आत्मसत्व का उपदेश देकर परम धाम चले गए। सुखदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनने सुनाने से और उनका कीर्तन करने से जीव के पापों का नाश होता है और उसके पुण्य बढ़ते हैं। वह जीव को सद्गति देने वाला है। इसी के साथ 9वां स्कंद समाप्त होता है। अगली वीडियो यानी 10वां स्कंद 2 खंडों, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंध में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्याय भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अध्यायों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंध पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वसुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंस वध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंध में कृष्ण सुदामा की मैत्री की कथा भी दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय।